हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं बेटा यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखिए आज हम क्या बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले। केमिस्ट्री की सीरीज तो हमारी चल ही रही है, हमारी 10th की चला रखी है, मैंने 9th की सीरीज चला रखी है, 11th 12th। अब बारी है किसकी? बायोलॉजी की। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि कौन सा है बेटा? लाइफ प्रोसेस। हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले। कौन सा? बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले। कौन सा है? आपकी एनसीईआरटी में शायद से चैप्टर 6 है, जो पुरानी बुक्स है उसमें है ना। कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। कौन सा है जनाब? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ में जितनी प्रोसेस हो रही है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हमारे जीवन में हो रही है, हमारी बॉडी में हो रही है, उसके बारे में ये चैप्टर हमको बताता है। देखो चैप्टर की शुरुआत जो होती है ना, वो ऐसे होती है कि कुछ इस प्रकार से होती है कि कोई भी बंदा जी रहा है या फिर वो मरा हुआ है। मतलब कोई भी अगर थिंग है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम कैसे पता करें, यही से चैप्टर की शुरुआत होती है। देखो पहले क्या देखा जाता था, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इफ बॉडी इज मूविंग, इफ बॉडी, देखो पहले ओल्ड टाइम में, पहले के जमाने में ये क्राइटेरिया निपटाया जाता था। ओल्ड टाइम में क्या देखा गया कि इफ बॉडी इज मूविंग, इफ बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी या ऑर्गेनिज्म, इफ बॉडी इज मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको बोल दिया जाता था वो क्या है? लाइव है। वो क्या है? लाइव है, मतलब जिंदा है। पहले क्या था, अगर कोई बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या है? लाइव है। ठीक है भाई, हम एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, हम मूव कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने मूव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं? जिंदा हूं, लाइव हूं। लेकिन जब प्लांट्स को देखा गया, भाई प्लांट्स तो मूव नहीं कर पाते। कभी देखा है क्या पेड़ मूव करते हुए? प्लांट्स कभी पेड़ों को ऐसे चलते हुए देखा गया? नहीं। तो इसका मतलब प्लांट तो क्या हो जाने चाहिए? डेड हो जाने चाहिए। प्लांट तो इसके ओल्ड टाइम के अकॉर्डिंग या फिर ओल्ड जनरेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें ये देखा गया कि मूवमेंट होती है तो लाइव, नहीं हो रही तो क्या? डेड। तो प्लांट्स तो क्या होने चाहिए भाई? डेड होने चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं? नॉट मूविंग। वो तो क्या है? नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। ऐसा देखा गया कि भाई प्लांट तो मूविंग नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है? डेड है। पर पर असलियत क्या है? असलियत क्या है? प्लांट्स तो भैया क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि प्लांट डेड है। प्लांट क्या है? लिविंग है। प्लांट क्या है? लिविंग है। तो क्या क्राइटेरिया है सर? तो क्या क्राइटेरिया, कैसे पहचाने कोई भी चीज क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो इसको पहचानने का सीधा सीधा मतलब निकाला किसकी? मोलिकुलर मूवमेंट। केमिस्ट्री में मोलिक्यूल के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो क्या होंगी वहां? मोलिकुलर मूवमेंट होंगी। मोलिकुलर लेवल पे जाना पड़ेगा। अब कहानी बाहर से नहीं चलेगी। बाहर का देखा हुआ तो क्या आंखों का धोखा है, बाहर का देखा हुआ तो क्या आंखों का धोखा है। हमें क्या अंदर घुसना पड़ेगा, उनकी बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। अगर वहां पर मूवमेंट हो रही है, जिसको मैं बोलता हूं वहां पे मोलिकुलर मूवमेंट हो रही है, वहां पे क्या? मोलिकुलर मूवमेंट हो रही है। सभी को पता है, क्लास 9 की बायोलॉजी में पढ़ा है हमने कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बन के मिली है? बोलो यार, आप भी बोलो। वो बॉडी सेल से मिलके बनी है ना। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सब चीजें किससे? सेल से मिलके तो बनी है। अगर वो सेल में मूवमेंट हो रही है, मतलब वो मोलिकुलर में मूवमेंट हो रही है, तो वो सब्सटेंस क्या है? लिविंग है जनाब। वो सब्सटेंस क्या है? लिविंग है। तो सीधा सीधा क्या है, अगर उसमें मोलिकुलर मूवमेंट हो रही है तो वो क्या है? लिविंग है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं या फिर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो इसमें दोनों में क्या होती है जनाब? मोलिकुलर मूवमेंट होती है। मोलिकुलर मूवमेंट होती है। मोलिकुलर मूवमेंट होती है। इन दोनों में क्या होती है जनाब? मोलिकुलर मूवमेंट होती है, इसलिए वो क्या है? लिविंग है। अब सवाल तो उठता है, मोलिकुलर मूवमेंट होती क्यों है? मोलिकुलर मूवमेंट होती ही क्यों है? सवाल तो ये उठना चाहिए। मान लिया कि मोलिकुलर मूवमेंट होती है तो लिविंग है, पर क्यों होती है मोलिकुलर मूवमेंट? देखो मोलिकुलर की मूवमेंट क्यों होती है, सेल की मूवमेंट क्यों होती है, ऑर्गन टिश्यू क्यों मूव करते हैं जनाब? तो इसका सीधा सा आंसर है मोलिकुलर मूवमेंट होती है। इसका रीजन है टू मेंटेन, टू रिपेयर एंड
मेंटेन अवर बॉडी। अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें क्या मोलिकुलर मूवमेंट करनी पड़ती है। मोलिक्यूल की क्या मूवमेंट करनी पड़ती है। रिपेयर और मेंटेनेंस से क्या मतलब है मेरा, देखो मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे क्या एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी के लिए भी क्या मुझे कोई मोलिकुलर की मूवमेंट करनी पड़ेगी। कोई ना कोई हमारे बॉडी के अंदर ऐसा सेल मिलके जो टिश्यू या फिर ऑर्गन है वो मूव करेंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर फूड जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन सांस लेना, इसमें सब में क्या है मोलिकुलर मूवमेंट है। और रीजन क्या है, टू रिपेयर एंड मेंटेन आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे, इसलिए हमें क्या मोलिकुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसी मोलिकुलर मूवमेंट के अंदर क्या कुछ प्रोसेसेस आती है। इसी मोलिकुलर मूवमेंट जब होती है तो उसको और डिफाइन करने के लिए और थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या होती हैं, कुछ प्रोसेस होती है जिसे हम नाम दे जाता है लाइफ प्रोसेस, जिसे नाम दिया जाता है लाइफ की प्रोसेस। और ये डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेस हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे न्यूट्रिशन। थोड़े में ये डिटेल में हमें पढ़ना है, यही डिटेल में पढ़नी है हमें न्यूट्रिशन, एक एक करके डिटेल में बताऊंगा सब। न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेस है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है, इसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती। लाइफ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और अगली कौन सी है, एक्सक्रीशन। अगर इसमें कोई भी प्रोसेस रुक जाए, तो ये चार बेसिक प्रोसेस है हमारी बॉडी की, लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिससे क्या हमारी बॉडी अपना रिपेयर करती है और क्या मेंटेन करके रखती है बॉडी को। अगर ये कोई भी प्रोसेस रुकी तो जिंदगी क्या खत्म हो जाएगी जनाब, जिंदगी फिर खत्म हो जाएगी। तो यही डिटेल में हमें पढ़नी है, यही डिटेल में हमें क्या जाननी है, इसी की ही डिटेल हमें क्या पढ़नी है जनाब। डिटेल किसी पढ़नी है, इसी की हमें पढ़नी है। तो एक लाइफ प्रोसेस की मैं छोटी सी डेफिनेशन देता हूं आपको, क्या होती है। लाइफ प्रोसेस की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। इट इज ए टाइप, it is a process in which the movement of organ बोल लीजिए और यहाँ पे सेल्स बोल लीजिए। The movement of organ और सेल टेक प्लेस होती है, इनकी सेल की मूवमेंट होती है टू रिपेयर करने के लिए एंड मेंटेन द बॉडी को मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए जो कि सेल मूवमेंट होंगी वो किसके अंदर डिस्कस होती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर डिस्कस होती है। किसके अंदर डिस्कस होती है, लाइफ प्रोसेस की। तो सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। जनरल सारे की डेफिनेशन बताता हूं आपको क्या होती है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना खुद का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम फूड लेते हैं अंदर, बाहर से कोई फूड लिया, अरे बाहर से कुछ खाना खाते हो ना, फ्रूट खा लिया, कुछ भी खा लिया, रोटी खा ली, सब कुछ बाहर से ले रहे हो, है ना। तो इस प्रोसेस को, बाहर से फूड लेना, अंदर जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें क्या, देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भाई, सबको पता है, कुछ भी काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है हम क्या बाहर से खाना लेते हैं। ऐसे बोला जाता है कि खा लो फिर काम करेंगे, पहले खा लो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले खा लो क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगी तो उतनी हमें क्या काम करने में आसानी होगी। तो ये प्रोसेस है, इट इज a process of intake of food from outside the body
टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या फूड को लिया जाता है कहां से, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी जो है फ्रूट बाहर से खाते हैं ना, क्या करने के लिए, टू गेट एनर्जी, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। इस पूरी प्रोसेस को क्या हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। अगला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which the O2, the oxygen molecule inhale from outside, O2 molecule को कहां से, ऑक्सीजन को बाहर से लिया जाता है, और exhale the CO2 molecule from our body। और CO2 molecule को क्या बाहर निकाला जाता है, ये रेस्पिरेशन में होता है, ये रेस्पिरेशन में होता है। और भी ये रेस्पिरेशन काम आती है, यही ऑक्सीजन काम आती है किसमें, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड को ब्रेक करने के लिए भी क्या कौन काम आता है, यही O2 ही काम आती है। सारी प्रोसेस डिटेल में जाननी है। मैं मार्कर को थोड़ा सा पानी पिला देता हूं। यही सारी प्रोसेस क्या काम आती है किसमें, हमारी लाइफ प्रोसेसेस में। अगली प्रोसेस कौन सी है, न्यूट्रिशन होगी, रेस्पिरेशन होगी। अगली प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। अगली प्रोसेस कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन। It is a process in which food and gases transport from one part of body, एक पार्ट के बॉडी, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। एक पार्ट के बॉडी से अनदर पार्ट में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट प्रोसेस कौन सी है, एक्सक्रीशन। भाई देखो, न्यूट्रिशन से पहले फूड लिया, उसके बाद क्या रेस्पिरेशन में फूड को टूटा, और साथ के साथ क्या एक्सचेंज हो रहा है किसका, गैसेस का। ट्रांसपोर्टेशन, अब जो कहां पे कई ऑर्गन में फूड बना होगा उसको बाकी सेल तक भी तो पहुंचाना है। भाई ह्यूमन की बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई सेल कहां पर है, कोई सेल कहां पर है, तो पूरा फूड हर जगह पहुंचाने का काम जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब लास्ट प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। देखो सब कुछ हो गया तो कुछ वेस्ट भी निकलेगा, सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो खाया पूरा वही यूजफुल हो जाता है। आपको भी पता है कुछ वेस्ट बाहर निकलता है, कुछ वेस्ट बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस in which removal of waste material from body take place। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल बना उसको क्या बाहर निकाल, अगर वेस्ट मटेरियल अंदर इकट्ठा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी जनाब। ट्रांसपोर्टेशन, अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस रुकी तो अल्टीमेटली क्या है, डेथ है। उसके बिना, इन प्रोसेस के बिना सर्वाइवल क्या है, मुश्किल है। इसलिए इसको कहा गया लाइफ की ये प्रोसेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज की क्लास क्या इंट्रोडक्शन क्लास थी, जनरल मैंने डेफिनेशन से बताई। अगली क्लास में हम क्या न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।